कर रहा हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कुछ काम की बातें हम लेकर रहते हैं। अभी नए नए स्टार्टअप इसी लॉकडाउन के बीच में आयुष तिवारी जी ने किया था। मिस्टर आयुष जी से आज पूछते हैं कि स्टार्टअप करने के लिए सबसे सबसे ज़्यादा ज़रूरी कौन सी चीज़ें हैं जो कि एक नवयुवक को जानना ज़रूरी है किसी भी स्टार्टअप करने से पहले। मिस्टर आयुष जी, अपना कुछ राय दें। नमस्कार। सबसे पहले बिजनेस के लिए मैंने पहले बताया कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, वो है जुनून। पहली जो सबसे बहुत पूर्ण चीज़ें हैं जो बहुत ज़रूरी, जिसके बिना आप उसको बढ़ा नहीं सकते, नहीं चालू कर सकते, उसके लिए है जुनून। जुनून बहुत ज़रूरी होता है। एक सही दिशा में जुनून की दिशा भी एकदम हमेशा सही होनी चाहिए। तो पहली और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है वो है जुनून। जैसा कि आप लोग सुन रहे हैं, भाई साहब ने बताया कि जुनून बहुत ही ज़रूरी है। अहम रोल किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने में जुनून होता है। जुनून से भी पहले कुछ चीज़ें होती हैं, वो होती हैं सेल्फ डिसीजन। आप डिसीजन लेने से पहले आप अपनी टैलेंट को सर्च कीजिए कि क्या आप यह काम कर सकते हैं जिसको स्टार्ट करने के बारे में सोच रहे हैं, या आप बस किसी को देखकर मोटिवेट हो गए हैं कि नहीं ये हम कर लेंगे। तो सबसे पहला यही काम होता है कि आप इस चीज़ों को जानें कि आपके अंदर किस चीज़ को करने की क्षमता है। तो मैं जानना चाहूँगा आयुष जी कि आपने स्टार्टअप किया और अच्छा खासा आपका बिजनेस रन कर रहा है, तो इसमें कैसे आपने क्या संघर्ष तो बहुत किया है, ये मैं भी जानता हूँ। कैसे स्टार्ट किया, क्या सोचा था आपने? मैं व्यक्तिगत रूप से, मेरा अगर जो स्वभाव है वो किसी बिजनेस को लेके बहुत मतलब मैं ज़िंदगी में कभी बिजनेसमैन नहीं बनना चाहता था। लेकिन फिर एक हम सब ने एक स्टार्टअप किया कि हमने यहाँ पे सर्विस की एक बहुत बड़ा मार्केट देखा। किसी भी चीज़ों में इसमें खासकर इंडिया जैसे देशों में सर्विस का एक बहुत बड़ा मार्केट। सर्विस मतलब लोगों की सुविधा, सर्विस मतलब सुविधा का एक बहुत बड़ा मार्केट है। तो हमने देखा कि इसमें हमें एक व्यापक मार्केट समझ में आया, तो इसलिए हम सब ने मेहनत करके इसको चालू किया। बहुत बढ़िया। तो आप अपने सर्विस में क्या क्या प्रोवाइड करते हैं? हम जो है होम डिलीवरी, हमारा मेन काम है होम डिलीवरी। हम आपको कोई भी सामान, आपको पहले हम सब ने ग्रोसरी से चालू किया था, किराने के सामान की होम डिलीवरी चालू किया था। लेकिन हमें धीरे धीरे पता चला कि इसमें एक बहुत बड़ा मार्केट है। धीरे धीरे लोग हमसे दवाइयाँ मंगाने लगे, फल मंगाने लगे, सब्जी मंगाने लगे। इवन इसमें तो किताब कापी भी लोगों को जो है घर पे चाहिए। और छोटी से छोटी चीज़ें मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे ऐसे भी रहते हैं, कहते हैं भैया चौक जा रहे हो तो प्लीज़ जो है एक सामान लेकर आ जाइएगा, मुझे घर पहुँचाते मैं जा नहीं सकता। तो अंडे से लेके फल से लेके हर एक चीज़ों की सर्विस है, इसे कहते हैं होम डिलीवरी। अच्छा, होम डिलीवरी करते हैं सर, तो कुछ चार्ज वगैरह एक्स्ट्रा उसका लेते हैं? हाँ, चार्ज एक्स्ट्रा लेते हैं भाई। अपने सामान का हम कोई चार्ज नहीं लेते, लेकिन अगर आप अलग से जो सामान मंगाते हैं उसका आपको अलग से चार्ज देना पड़ेगा। वो हमारे अधिकार है, क्योंकि हम भाई मेहनत कर रहे हैं आपके पीछे, तो हमें आप पैसे, जो लोग भी पैसे देने के लिए तैयार है, लोग भी कोई दिक्कत नहीं है। उनको लगता है कि जो 10 रुपये आप बाहर जाके ले रहे हैं, अगर आपको घर पे 15 की मिल रही तो दे देंगे कुछ। जैसा कि आप सभी जान सकते हैं कि इस समय डिलीवरी का बहुत ही अहम रोल है, और इस लॉकडाउन के बीच में हर कोई चाहता है कोरोना काल में बाहर ना निकले, घर पे ही सामान मिल जाए। दोस्तों, अगर नया स्टार्टअप करना चाहते हैं तो होम डिलीवरी एक बेस्ट ऑप्शन है, जिसमें नो इन्वेस्टमेंट है और सर्विस अच्छी है। हाँ, इसमें क्या है कि आप क्या क्या चीज़ों की सर्विस देते हैं इस पे डिपेंड करता है, और उसके साथ आपका सर्विस चार्ज बहुत कम ही होना चाहिए, जिससे कि लोगों को ये ना लगे कि नहीं बहुत एक्स्ट्रा दे रहे हैं। घर बैठे किसी को सामान मिले तो बहुत ही अच्छा लगता है। जैसा कि आयुष जी इसका एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, बहुत दिनों से काम कर रहे हैं। होम डिलीवरी में क्या क्या दिक्कतें आती हैं? सबसे पहले होम डिलीवरी में सबसे बड़ी दिक्कत है कि आपके पास एक प्रॉपर साधन होने चाहिए होम डिलीवरी के लिए। पहला सबसे जरूरी चीज़। दूसरी चीज़, आपके पास एक ऑल आइटम्स अवेलेबल होने चाहिए। दूसरी चीज़ है कि आप जो है ऑल आइटम्स जो भी आपको रिक्वायरमेंट हो वो अवेलेबल है। तीसरी चीज़ है कि आपको सर्विस एट टू टाइम देनी है। सर्विस सबसे अच्छी बात है होम डिलीवरी की, वो आपको समय भी चाहिए। इसमें लोग आदमी हमको ज़्यादा पैसे देने को तैयार है, आदमी आपको जो है और अच्छा सामान लेने को तैयार है। तो उनको 5 मिनट में सामान चाहिए, तो सबसे पहले आप उनका काम ये करना पड़ेगा, आपको उनको 5 मिनट में सामान देना है किसी भी कीमत पे। यही होम डिलीवरी। आयुष जी का कहने का मतलब है कि लोगों के पास आप पेशेंस नहीं है, अभी वो सोचे कि मुझे ये सामान की ज़रूरत है तो उनको तुरंत मिलना ज़रूरी है। अगर आप ज़्यादा लेट करते हैं या डिले करते हैं तो आपसे थोड़ा
ज़्यादा हैप्पी लोग नहीं रहेंगे। जितना जल्दी से जल्दी डिलीवरी करने का काम आप करते हैं तो सक्सेसफुल रहेंगे। तो आयुष जी से आप मिले। आयुष जी अभी साल भर भी नहीं हुआ, पिछले लॉकडाउन में ये स्टार्ट किए थे अपना बिजनेस, आज सक्सेसफुल हैं। इनकी पर डे की इनकम कम से कम 60 से 70 हज़ार रुपया है और आप भी अगर करते हैं तो सक्सेसफुल रहेंगे। आयुष जी आप मुस्कुरा रहे हैं। अच्छा ये बताइए कि आपका सीए कौन है, कैसे हैंडल करवाते हैं अपने मनी? हाँ, मयंक अरोड़ा हमारे सीए हैं। वो जो है इलाहाबाद हाई कोर्ट के सबसे नामी गिरामी वकीलों में से एक है। पीएन अरोड़ा का आप नाम अगर आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में आप इनके ये मुंह से सुन लिए कि इनको सीए की भी ज़रूरत पड़ गई। साल भर के अंदर ही बिजनेस स्टार्ट किए हुआ और इनको सीए इनका बिजनेस हैंडल कर रहा है। तो आप भी करें और अगर ठान लेंगे तो सब कुछ हो सकता है। इन्होंने बताया कि जुनून की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है किसी भी काम करने के लिए। आप लोग स्टार्टअप अगर सोच रहे हैं तो बिल्कुल करें और हम आप लोगों को